कभी वो दिन थे जब स्टेज पर उसकी आमद पर हजूम तालियों से गूंज उठता था। जब रेडियो पर उसकी आवाज चलती तो लोग काम छोड़कर उसे सुनने लग जाते। जब गलियों, बाजारों, ट्रकों और घरों से सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। लेकिन आज वही अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब दूसरों के सहारे के बगैर चलने से कासर है। उम्र के 73 साल गुजारने के बाद उनके जिस्म ने जवाब दे दिया है। देखने वालों के लिए यह मंजर नाकाबिले बर्दाश्त होगा। एक वो शख्स जो कभी मुल्क के हर कोने में कंसर्ट्स किया करता था, आज चंद कदम भी बगैर सहारे के नहीं चल सकता। उसके करीबी दोस्त और बेटे उसे पकड़कर सहारा देते हैं और वो धीरे धीरे कपकपाते कदमों से चलते हैं। यही है जिंदगी की अटल हकीकत। जवानी चली जाती है, शोहरत मान पड़ जाती है, दौलत के मायने बदल जाते हैं, इंसान का वजूद सिर्फ सांसों तक महदूद हो जाता है। वो अताउल्ला खान जो लाखों दिलों की धड़कन है, आज हड्डियों की कमजोरी, सांस की तंगी और जिस्मानी मजूरी का शिकार हैं। अब वो गुलकारी से भी अलग हो चुके हैं। वही गुलकारी जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह करे वो आवाज जो लाखों दिलों में बसी कभी खामोश ना हो। बचपन की गलियों से संगीत के सफर तक 19 अगस्त 1951 को मियां वाली के एक छोटे से कस्बे ईसा खेल में अताउल्ला खान नियाजी साहब पैदा हुए। वो नियाजी पठान, जैसे इमरान खान साहब नियाजी हैं, पाकिस्तान के साबका वजीर आजम। ईसा खान उनका वतन है, वहीं की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं से उसने मैट्रिक, फिर एफए और बाद में प्राइवेट बीए मुकम्मल किया। उनका घराना मजहबी और सख्त गीर माहौल वाला था। वालिद अहमद खान नियाजी एक जमींदार और रवायती कबायली पठान। उसकी माँ बहुत मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन बाप का मिजाज सख्त गीर था। उनके वालिद का मानना था कि मौसीकी एक मायूब चीज है। उसके खानदान में गाना बजाना हराम समझा जाता था, लेकिन कुदरत ने उन्हें वो तोहफा दिया था जिसे छुपाना, दबा देना या मार देना मुमकिन नहीं था। आवाज, दर्द भरी गूंज और फितरी। बचपन ही से उन्हें गायकी से इश्क था। स्कूल में वो कौमी तराना इतने जज्बे से पढ़ा करते थे कि सब दंग रह जाते। फिर एक दिन उसके स्कूल के उस्ताद ने उन्हें गुनगुनाते सुना और कहा, बेटा तुम्हारे अंदर खुदादाद सलाहियत है, अपनी आवाज को कभी मान पड़ने नहीं देना। उसे अपने मामू की हिमायत हासिल थी, मामू एहसन खान, जिन्होंने हमेशा उसके शौक को सराहा। स्कूल के एक फंक्शन में जब वो गा रहे थे तो किसी ने उसके वालिद को इत्तला दे दी। बाप फौरन स्कूल पहुंचा और जब उसे गाते देखा तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए। पकड़कर उसे बुरी तरह मारा, यहाँ तक कि उसके जिस्म से खून बहने लगा। और फिर उस दिन के बाद बाकायदगी से उसकी निगरानी शुरू कर दी। बाप चाहते थे कि वो फौजी बने, डॉक्टर बने या पुलिस ऑफिसर, मगर वो तो गुलकार बनना चाहता था और कुछ नहीं। जब बार बार मारने, रोकने और दबाने के बावजूद उसका शौक खत्म ना हुआ तो बाप ने उसे घर से निकाल दिया। लोग कहते थे कि नियाजी का बेटा भांड बन गया है, शादियों पर गाना गाया करेगा। इन तानों की शिद्दत ने एक बाप को मजबूर कर दिया और यूं उसका लख्ते जिगर अताउल्ला दर बदर हो गया। लाहौर के छोटे मोटे होटलों में मजदूरी की, फिर फैसलाबाद आ गए, वहां काम भी किया और पढ़ाई भी जारी रखी। फिर कराची पहुंच गए, जहां पहले टैक्सी चलाई और बाद में ट्रक ड्राइवर बन गए। उस वक्त इस्लामाबाद जेर तामीर था और वो रावलपिंडी से सामान लेकर वहां उतारा करते थे। तकरीबन 4 साल वो उस जिंदगी का हिस्सा रहे। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, बस अंदर एक चीज जिंदा रखी, वो थी उनकी आवाज। बहुत अरसे बाद खबर मिली कि उनकी बहन शदीद बीमार है। बहन ने ख्वाहिश का इजहार किया कि आखिरी बार भाई को देखना चाहती है। यही वो लम्हा था जब वो अपने गांव वापस लौटकर आए। बहन ने बाप से इल्तिजा की, अब्बा जी भाई को मत निकालिएगा, इन्हें यहीं पर रहने दें। बाप ने शर्त रख दी कि घर में गाने बजाने का कोई जिक्र नहीं होगा। उस घर में रहने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन चंद दिनों बाद बहन इस दुनिया से चली गई जिसकी खातिर वो वापस आए थे। 1973 में पहली बार नीलाम घर में परफॉर्म किया।
1978 में पहला एल्बम रिलीज किया। पहला मशहूर गाना दिल लगाया था दिल लगी के लिए। ये गाना सिर्फ गाना नहीं, एक इनकलाब था। टीवी, फिल्म, रेडियो, हर जगह उसकी आवाज छा गई। लाला जी बनने का सफर यहां से शुरू हुआ। 500 से ज्यादा कैसेट्स, हजारों गीत, दुनिया के हर मुल्क में परफॉर्मेंस सवाए इसराइल और रूस के। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज कर दिया गया। 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल भी कर लिया। मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के साथ स्टेज शेयर किया। और जब पहली बार अताउल्लाह साहब ने मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां को देखा तो बच्चों की तरह खुश हो गए। लाला जी ने 5 शादियां की, 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़ा बेटा सामल जो खुद भी गुलकार है, बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। दूसरी बेटी लारे बता, पाकिस्तान की पहली लड़की जो हॉलीवुड में विजुअल आर्टिस्ट है। तीसरा बेटा बिलावल ज़ेरे तालीम और छोटी बेटी फातिमा, वो भी अभी स्कूल जाती है। अताउल्लाह साहब के वालिद की वफात 2016 में हुई, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में उनके वालिद ने अपनी बीवी यानी अताउल्लाह की वालिदा से कहा था कि मैं अताउल्लाह के गाने छुप छुप कर सुनता हूँ। ये बेटा बहुत ही कामयाब हुआ है। लाला जी कभी अपने वालिद के सामने नहीं गा सके, लेकिन उसने उनके लिए 5 एकड़ पर एक महल बनवाया जिसमें जानवर, दरख्त, सब्जियां, वो सब कुछ था जो एक बाप चाहता था। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपकी आवाज में इतना दर्द क्यों है, तो उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, ये मेरे वालिद की मार का दर्द है जो जिस्म पर नहीं बल्कि मेरी रूह पर नक्श है। लेकिन उन्होंने कभी भी उस मार का शिकवा नहीं किया। उन्होंने अपनी औलाद को हर किस्म की आजादी दी, जो फील्ड पसंद हो उसे इख्तियार करे, कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी औलाद भी वही तड़प झीले जो उन्होंने झीली थी। अब वक्त आ चुका है जब शोहरत का चिराग बुझने लगा है, जब आवाज थकने लगी है, जब जिस्म जवाब देने लगा है। लाला जी अब दूसरों के सहारे पर चलते हैं, लेकिन उनके गीत आज भी तन्हा दिलों का सहारा हैं। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की जिंदगी एक सबक है कि कामयाबी के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। अजमत हमेशा कुर्बानी मांगती है, वालिदैन की मार हो या दुनिया की ठोकरें। अगर यकीन जिंदा है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज अगर मियां वाली ईसा खेल के नाम को दुनिया जानती है तो वो सिर्फ एक नाम की वजह से, अताउल्लाह खान ईसा खेलवी। लाला जी एक आवाज है, एक तारीख और एक अफसाना। क्या आपको लाला जी की जिंदगी से कुछ सीखने को मिला? क्या आपको उनकी जदोजहद मुतासिर करती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।